इंडिया थोड़ा मजबूत पोजीशन पे चला गया है और वो उसने साबित कर दिया है कि मजबूत जो मईशत होती है वो किस तरीके से बड़े फैसले करने में बड़ी हेल्पफुल साबित होती है। ट्रंप टैरिफ का जिस तरीके से इंडिया ने जो रुख बदला है, जिस तरीके से वो जवाब देने की पोजीशन में आ गया है। समझ रहे थे कि भारत और अमेरिका के ताल्लुकात जो हैं वो हमेशा ही बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन ये 20 साल के बाद ताल्लुकात भारत और अमेरिका के खराब हुए हैं। और खबर आती है और फिर गायब हो जाती है। लेकिन तेल भी है वहां पर। लोगों का तो तेल अपनी जगह पर जो निकलता है, लेकिन वहां पर तेल भी है। और तो उसको चीन ने आज तक कोशिश क्यों नहीं की अमेरिका की जो सर्द जंग जारी है, जो इकोनॉमिक वार जारी है, उसमें काफ़ी सारी डेवलपमेंट सामने आई हैं। हमने शुरू में भी आपसे कहा था कि इंडिया मजबूत इकोनॉमी होने की वजह से उसके पास क्योंकि ऑप्शंस भी काफ़ी सारे हैं इंडिया के पास, वो थोड़ा एक मजबूत पोजीशन में आ गया है। उसने अमेरिका को बिल्कुल बाकी ताकतों की तरह घुटने नहीं टेक दिए। एटलीस्ट उसने एक बैलेंस्ड स्टैंस उसने अपनाया है कि हम बिल्कुल वैसा नहीं करेंगे जिस तरीके से आप चाहते हैं, हमारी भी आपको सुनना पड़ेगी। कुछ तफसीलात सामने आई हैं और अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका अभी भी खुश नहीं है इंडिया से टैरिफ लगाने के बाद भी, क्योंकि इंडिया की तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो इंडिया अमेरिका को खुश करने वाले नहीं हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ दिन पहले एक ट्वीट किया था। उसने कहा था कि बाकी जो ममालिक हैं हमने उनसे रब्ता किया है और सारे अमेरिका को एक्सट्रीमली हैप्पी करने के लिए तैयार हैं। अपनी खबर की तरफ वापस आते हैं। मगरबी मीडिया के मुताबिक अमेरिका की जानिब से भारत पर 25% टैरिफ आयद किए जाने के बाद भी अमेरिका और भारत के मुज़ाकरात जारी हैं। अमेरिकी एहलकार का कहना है कि भारत एक ऐसी मार्केट है जो अमेरिका के लिए बड़ी हद तक बंद है। कई जियोपॉलिटिकल इश्यूज़ भी हैं जिनमें ब्रिक्स तंजीम की रुकनीत और ब्रिक्स तंजीम है ये, और रूस से तेल की खरीद भी शामिल है। दूसरी जानिब रूस से तेल खरीदने के मामले पर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया मोदी सरकार से सख्त मायूस है। अभी भी जनाब उसने अपना स्टांस नहीं बदला। हालांकि कहा है कि भारत रूस से तेल खरीदता है और फिर इसे रिफाइंड तेल के तौर पर बेचता है। भारत ने खुद को आलमी किरदार अदा करने के मुल्क के तौर पर पेश नहीं किया। अब ये खबरें भी सामने आ रही थी कुछ अर्सा पहले कि भारत से तेल खरीद कर भारत रशिया से तेल खरीदता है, फिर उसको रिफाइन करके फिर यूरोप को ही बेच देता है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका बैकफुट पे हैं तेल की खरीदारी में रशिया से। ताहम अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी के बाद भारत की सरकारी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी तेल की खरीदारी में कमी की है, बिल्कुल बंद नहीं किया। ये पहले भी हमने आपसे कहा है। वाज़ेह है कि अमेरिका समेत मगरबी ममालिक सन 2022 से भारत पर दबाव डालते रहे हैं कि वो यूक्रेन जंग के सबब रूस से दूरी इख्तियार करे। ताहम मोदी सरकार मास्को से नई दिल्ली के तारीखी ताल्लुकात और इक़्तिसादी मजबूरियों का हवाला देते हुए ये नाता कमज़ोर करने से गुरेज करती रही है। मतलब अब भी वो इस बात पे बिल्कुल राज़ी नहीं है कि हम उसके लिए तैयार हैं रूस से अपने ताल्लुकात ख़त्म करने के लिए। आपको क्या लगता है ये जो इंडिया ने, नरेंद्र मोदी ने कहा है हम रशिया से हर कीमत पे तेल खरीदेंगे, आपको लगता है कि इंडिया को अमेरिका की कोई परवाह नहीं है और इंडिया जो है वो उसने ये फैसला कर लिया है कि जो भी हो हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉलो करना है? व्हाट डू यू मेक, या कि आपको लगता है कि ट्रंप धमका सकेंगे इंडिया को? देखिए सर, पिछले मेरे ख्याल है 4-5 साल हो गए कि हम लोग, मैं आप तो खैर मुझसे पहले से इंडियन टीवी ज्वाइन करते हैं, लेकिन ये कि मैंने तो 4-5 साल पहले ज्वाइन किया और उसके बाद यूट्यूब की तरफ आई, सब कुछ हुआ। तो मैंने तो हमेशा से यही देखा कि इंडियन जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंडिपेंडेंट रही है। और शुरू में चाहे हमें नहीं समझ आती थी और हम समझते थे कि शायद जो हम कह रहे हैं वही सही है, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने काफी अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है उन्होंने किसी से डिक्टेशन ना लेकर और अपनी तरफ से एक कहना चाहिए कि अब अपनी कंट्री को चलाया या फॉरेन पॉलिसी को आगे लेकर गए। तो ये बात जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका को खटक रही होगी। और ये बात मैंने कई बार, जो हमारे इंडिया से पैनलिस्ट आए, जो जिसमें के कई एम्बेसडर्स भी रह चुके हैं, जो फॉर्मर एम्बेसडर्स आए, आपके चैनल पर भी आए, हमारे यहाँ भी, मैंने उनसे भी पूछा कि क्या अमेरिका को ये अच्छा लगेगा कि भारत जो है वो एक तरह से अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी लेकर चले, अपनी मर्जी से किसी से ऑयल लेना है तो ले, अगर चाबार पोर्ट पे काम करना है तो करे। तो अमेरिका को तो ये सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा, तो आपको यकीनन कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की जाएगी या पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश की जाएगी। लेकिन उन लोगों ने हमेशा कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, और अमेरिका ऐसा नहीं करेगा और अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे टर्म्स हैं। जबकि अगर वही बात मैं
जो एम्बेसडर्स हैं जिनकी सबकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और यकीनन वो बहुत कुछ हमसे बहुत ज़्यादा जानते हैं। अगर मैंने किसी एनालिस्ट से पूछा या किसी और से बात की तो अपने दोस्तों से अगर भारत में मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि नहीं आप सही कह रही हैं, ऐसा है कि अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा कि भारत उनकी बात ना सुने। लेकिन आज अगर मैं देखूं तो मुझे वही चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं जो कि मुझे लगा था शुरू में कि अमेरिका अच्छा नहीं समझ रहा कि भारत एकदम उसमें से निकल जाए, उनकी बात ना सुने और उनके काबू से निकल जाए। वो तो यही चाहते हैं ना कि जो कंट्री भी हो वो उनके हिसाब से चले, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे हिंदुस्तान हो। तो इसलिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया कि जी ये ऑयल नहीं खरीद सकते और ऑयल लिया तो सैंक्शंस लगा देंगे। ये उन्होंने चाबहार पोर्ट के टाइम पर भी यही बात की थी ईरान को लेकर। लेकिन भारत जो है वो मुझे नहीं लग रहा कि वो अमेरिका की इस वक्त सुनने के मूड में है। लेकिन कुछ भी कहिए, अमेरिका सुपर पावर है, कहीं ना कहीं से हो सकता है किसी किस्म का प्रेशर जो है उनके ऊपर बिल्ड किया जाए, क्योंकि एक तरफ कहते हैं कि इनकी इकोनॉमी के बारे में भी उन्होंने कह दिया कि डेड इकोनॉमी है, कभी कुछ कह दिया। तो ये तमाम चीजें यकीनन थोड़ा मेरे ख्याल है डराने धमकाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन मैडम आपको नहीं लगता कि इंडिया जैसा बड़ा मुल्क जिसकी 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन हो, बड़ी मार्केट, और अमेरिका का यू टर्न, ये तो मतलब आपको, हमें तो चलो बाहर बैठे हुए पाकिस्तानी तो खुश हो रहे होंगे फ्रैंकली स्पीकिंग के जी इंडिया अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे हैं, लेकिन इंडिया के अंदर आपको क्या लगता है सेंटीमेंट्स हो सकते हैं कि उसके साथ दगा किया गया है, झूठ बोला गया है उसको, भरे बाजार के अंदर इस तरह की बातें उसके एक दोस्त या एलाय के बारे में करना, आपके ख्याल में इंडिया में क्या सेंटीमेंट्स हो सकते हैं? सर जाहिर है इसको इस चीज को अच्छे तरीके से नहीं लिया जा रहा होगा और जो पोजीशन है वो अपने लिए इस्तेमाल करेगी इसको, वो एक उनके लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा कि देखो जी मोदी जी की गवर्नमेंट को क्या कहा जा रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो जाहिर है उसको भी लग रहा होगा कि भाई ये तो हमारे दोस्त है। लेकिन ज्यादातर धोखे और ज्यादातर जो नुकसान होते हैं वो ये याद रखना चाहिए वो दोस्तों की तरफ से ही आते हैं, इसलिए कि दुश्मनों से तो आप वैसे ही अलर्ट रहते हैं। आपको रहता है कि जी अगर आप कंट्रीज की बात ना भी हो, इंडिविजुअल भी हो, तो जिन लोगों के साथ हमारी बनती नहीं है या वो नहीं है उनसे तो हम वैसे ही अलर्ट रहते हैं कि ये हमारे बारे में क्या बात करेंगे, ये हमें क्या नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों के ऊपर तो आपको भरोसा होता है, उनके ऊपर तो आपको यकीन होता है कि ये तो हमारे बारे में ना कोई बात करेंगे ना हमें कोई नुकसान पहुंचाएंगे। तो जब वो नुकसान पहुंचाते हैं तो यकीनन इंसान या कंट्री जो है यकीनन बहुत डिस्टर्ब हुई होती होगी। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है कि थोड़ा बहुत अंदाजा काफी पहले से इन लोगों को हो गया होगा और कुछ ना कुछ अंदर चल रहा होता है। जैसे आप जानते हैं कि एक कुछ खबरें ऐसी होती हैं जो बाहर नहीं आती, लेकिन गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है वो पता लग रहा होता है। जिस वक्त चाबहार पोर्ट पे काम शुरू किया था भारत ने, उस वक्त भी अमेरिका ने कहा था कि जी आप वहां काम नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान की भी जो ऑयल पाइपलाइन है उसके ऊपर भी बात की गई थी, तो पाकिस्तान तो खैर रुक गया और पाइपलाइन पे काम उस तरह से नहीं हो सका जैसे होना चाहिए था, जैसे ईरान चाहता है। लेकिन जाहिर है कि एकदम बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा ये तो भारत की गवर्नमेंट ने नहीं सोचा होगा डालने की। तो लेकिन अब मुझे लगता है कि चाइना भी कोशिशें शुरू कर देगा, क्योंकि अब अमेरिका ने ये फैसला कर लिया कि तेल वहां से निकाला जाएगा। वैसे तो देखें रेकोडिक का क्या हाल हुआ, जितने का रेकोडिक था उससे ज्यादा उसको अरबों अरबों बिलियंस फाइन पे करना पड़ा। तो ये पहला वो मंसूबा होगा कि जो कामयाबी से हो जाएगा। अगर हो गया तो इसके ऊपर जो है कामयाबी मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। तो हम आपको जो ये जी ट्रंप साहब ने जो कर दिखाया है, मैं कहती हूँ क्या बात है ये। उन्होंने कहा है जी ये, साथ ही उन्होंने जो इंडिया को थोड़ा-सी ये बात कही ना, थोड़ी-सी नहीं बहुत बड़ी, कि जी पाकिस्तान एक दिन इंडिया को भी देगा। तो क्योंकि इस वक़्त प्रेज़िडेंट ट्रंप के रिलेशंस ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं पाकिस्तान के साथ। आपकी क्या राय है, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।